हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम आपका अपनी एकेडमी मैकेनिकल महाविद्यालय रुड़की में। चलो डियर, तो देखो डियर, बेसिकली आप जानते हैं कि आज सारा हिंदुस्तान बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा है और ये बात बिल्कुल सही भी है, राइट। कि हमारी जीडीपी आप जानते हैं कि माइनस के 23.9 पर पहुंच चुकी है। तो और ये कहीं अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ है इंडिया में, अगर देखें मेरी नॉलेज में तो पहली सिचुएशन है। तो देखो चलिए, जो भी हुआ समझ या जो भी चीज है, राइट, परंतु हम सरकार के रवैये से थोड़ा खुश नहीं है या बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो असली डियर है क्या कि आप जानते हो कि जो हमारी सरकार है, राइट, वो किसी भी एग्जाम को निकालती है और एग्जाम निकालने के बाद वो 3-3 साल प्रोसेस में आता है, राइट और रॉन्ग, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। समझा ना। बेसिकली देखो, सिलेक्शन होना या ना होना एक अलग बात है। एटलीस्ट जिस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और वो एग्जाम में बैठा है और उसने तैयारी की है, तो गारंटी उसे रिजल्ट का इंतजार तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि उस रिजल्ट को फाइनल करने के बाद आगे प्रोसीड करेगा, राइट। कि अगर मान लो इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो किसी दूसरे एग्जाम पे फोकस करेंगे, अगली बार देखेंगे। एटलीस्ट दिमाग वन साइड क्लियर तो होगा ना, राइट। और दूसरी बात यह है माय डियर कि मान लो वैकेंसी चाहे जितनी भी थी, समझा ना, उस वैकेंसी में जिन बंदों का सिलेक्शन तो गारंटी जरूर होना है। अगर मान लो 50,000 वैकेंसी है तो 50,000 कैंडिडेट तो एटलीस्ट ज्वाइन होने ही हैं। तो 50,000 कैंडिडेट जो इतने में से कौन कौन से हैं वही पता नहीं चला है, तो हर एक बंदा इसमें कंफ्यूज है। बेसिकली अगर देखें माय डियर, मैं एक टीचर हूं तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ सकता हूं कि जो बच्चा है उसे एक एक्साइटमेंट रहता है कि रिजल्ट आएगा, उसमें जो भी होता है, समझा, वो सिलेक्ट होता है तो वेल एंड गुड, वो सेटल होगा। नहीं तो किसी नेक्स्ट टाइम में जो एग्जाम आने वाला है उसमें फोकस करेगा, अपना अलग से रास्ता देखेगा माय डियर, राइट और रॉन्ग। और दूसरा क्या आप देखते हैं कि स्टूडेंट का एक एज फैक्टर भी है, एक टाइम के बाद तो एग्जाम देना ही बंद कर देगा, राइट। तो डियर ये बिल्कुल सही नहीं है, समझा ना। और आज पूरी दुनिया में, समझा ना, आप जानते हैं कोरोना वायरस है, तो हम मानते हैं कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, समझा, परंतु सरकार के और भी काम हो रही है माय डियर। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी, हमने आपका पूरा भरपूर साथ दिया है। अगर देखें माय डियर, आपने कहा, समझा ना, मोदी जी आपने कहा कि आप थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, दिया जलाया, राइट। और जो भी आपने कहा वो हमने किया और हमने आपका हमेशा साथ दिया है। और जितने भी आपने अच्छे काम किए हमने अप्रिशिएट किया है, हमने दिल से अप्रिशिएट किया है, राइट और रॉन्ग। परंतु जब ये बेरोजगारी का टाइम है और युवा सबसे ज्यादा परेशान है, और आप जानते हो मोदी जी कि बेसिकली जो हमारा इंडिया है, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसमें मेजोरिटी यूथ की है, समझ, सबसे ज्यादा युवा है। तो ये युवा प्रधान देश है, समझा। तो ये बताइए, जब कंट्री में युवा परेशान है, युवा ही तो फ्यूचर है बेसिकली, जो जवान आदमी है, समझा, जो यहाँ का फ्यूचर है बेसिकली इंडिया का, वो उस फ्यूचर के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये बताइए हिंदुस्तान का फ्यूचर आप कैसे सुधार सकते हैं, समझा। ये गारंटी है कि कोई रिवोल्ट चाहे जो भी हो, रेवोल्यूशन चाहे जो भी हो, क्रांति कभी 2 या 4 या 10 की वजह से नहीं होती। क्रांति तभी आएगी जब पूरा हिंदुस्तान का युवा मिलकर काम करेगा और सरकार उसे सपोर्ट करेगी, राइट और रॉन्ग। तो मोदी जी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारा युवा है उसकी तरफ देखिए, समझा ना, उसकी तरफ देखिए। आप राजा हैं, आपको राजा जनता ने बनाया है, हम सब ने बनाया है, हम अब सब आपके साथ थे। तो अगर हम सब आपके साथ थे तो मोदी जी आज आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? बेसिकली आप, ये सिचुएशन हो रही कि हम बोलते हैं और आगे से कोई जवाब नहीं आता। आप खुद ही बोले, अगर आप किसी, मान लो 10 आदमी अगर सामने खड़े हैं, वो किसी बात को बोल रहे हैं और उनमें से आप भी हो, और वो बंदा कोई रिएक्ट ही ना करे, चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है रियली। हमारी जीडीपी डाउन होगी, क्यों? क्योंकि युवा बेसिकली अपने पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पा रहा, समझा। यहाँ हिंदुस्तान का जो युवा है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बस उसके टैलेंट को सामने लाने वाला ही नहीं है कोई, समझा ना। तो हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और सरकार को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमने बनाई है, मोदी जी हमने आपको बनाया है, हमने आपका साथ दिया है। तो अब आप चुप क्यों हैं? एटलीस्ट सामने तो आइए ना, हम आपको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, राइट। टीवी पे बेसिकली मैं जानता हूं कि मैं टीचर हूं, जिंदगी में मैंने कभी टीवी नहीं देखा, राइट। पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रहा, स्टूडेंट्स के साथ में बिजी रहा, राइट, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सुनने में बिजी रहा। तो स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, और बेसिकली मैं इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूं, जानता हूं, मेरे पास बच्चे तो है नहीं, यूथ है। तो जो यूथ है उसके अंदर कैसा पोटेंशियल है और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, समझा ना। क्योंकि जानते कि इंडिया में ज्यादातर अंबानी अडानी नहीं है, समझा, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है और गरीबी लेवल सबसे ज्यादा है। तो उन लोगों को ऊपर लाने की जरूरत है, राइट। तो उन लोगों को ऊपर कौन लाएगा? अंबानी अडानी नहीं, सरकार लाएगी।
तो इसलिए कि आपके पास में हाथ में सब कुछ है मोदी जी, आप पॉलिसी बनाइए, यूथ के लिए कुछ कीजिए जिससे ऊपर जाए, समझा। और जो एग्जाम का चार्टर है प्लीज इसे चेंज कीजिए, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, राइट। जितने भी सरकार में लोग बैठे हैं, समझा, हमने आपका साथ दिया, पूरी जनता ने आपका साथ दिया है मोदी जी, तो फिर अब आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? क्या हम आपके नहीं हैं? क्या ये जो जवान युवा है क्या ये आपका नहीं है? बताइए, अगर आपका नहीं है तो आप बोल दीजिए, समझा। अगर हम आपके न होते तो आपको इतनी भारी मतों से जिताता कौन? बताइए, आपको सरकार बनाता कौन? सरकार तो हम लोगों ने ही बनाई है ना। अगर यूथ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, तो सबसे ज्यादा यूथ ने ही वोट आपको किया होगा, राइट और रॉन्ग? तो इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा ना कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बेरोजगार है, घर से पता नहीं माँ बाप किस किस तरीके से फीस निकाल के देते हैं। इवन मैंने देखा कि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कर्जा उठा के फीस दे रहे हैं, समझा ना, कर्जा उठाने के बाद, समझ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जब सिचुएशन क्रिटिकल दिखती है तो हम उनकी फीस लेते भी नहीं है, समझा ना, माफ करते हैं, क्योंकि सिचुएशन सामने दिखती है, समझा ना। तो जब हम हेल्प कर सकते हैं तो आप क्या होनी, आपके हाथ में पूरा सिस्टम है। तो प्लीज आप बैठक कीजिए, चीजों को सुधारिए, देखने से कुछ नहीं होगा, या ना बोलने से भी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अगर आप चुप बैठेंगे तो क्या होने वाला? कुछ भी नहीं है, हम बड़बड़ाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल मीडिया पे जो इतना बड़ा मुद्दा उठा है अब ये रुकने वाला नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा, बिना जवाब के नहीं, राइट। और माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो, टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, माय डियर, हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, और मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब ट्विटर हैंडल पे जाके, ट्विटर पे जाके, समझा, आप सभी जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी चेयरमैन हैं, समझा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, आप उन्हें, समझा, ट्विटर पे मैसेज भेजिए, ट्विटर पे आप ट्रेंड कर दीजिए, इस चीज को पूरा ट्रेंडिंग में आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि युवा कितना है। परंतु माय डियर, अब तक का, समझा, रिकॉर्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, यूथ इतना है और मैसेज केवल कुछ ही लाख हैं, समझा। तो हमें सभी को यूनाइट होना पड़ेगा और एक साथ चल के आगे चलना पड़ेगा और एक साथ सबका साथ देना पड़ेगा, राइट, एक साथ सबको साथ देना पड़ेगा। तो माय डियर प्लीज आप ट्विटर डाउनलोड कीजिए, समझा, और ट्विटर डाउनलोड, जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी इस मुहिम में बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, समझा। और माय डियर स्टूडेंट ही नहीं, समझा, केवल यूथ ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके माँ बाप भाई बहन भी उससे जुड़े हुए हैं, तो वो अकेला नहीं है। तो हाथ जोड़ के प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे माँ बाप हैं, जो भी स्टूडेंट के फैमिली वाले हैं, वो भी सपोर्ट करें, समझा। मैं जानता हूं कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा की नौकरी लगती है, उसे रोजगार मिलता है अच्छा, और वह सरकारी नौकरी पे जाता है, और नौकरी पे जाता है, अच्छी नौकरी पे जाता है, तो हम जानते हैं कि उसकी पूरी फैमिली खुश होती है, समझा, भाई बहन मां बाप सब खुश होते हैं, समझा ना। तो माय डियर, इसलिए हर एक फैमिली से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज साथ में आए और युवा के साथ में आप लोग भी अपनी आवाज को बुलंद करें। केवल स्टूडेंट ही नहीं इस मुहिम में आए, समझा, घर वाले भी आए, समझा। और प्लीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों को कन्विंस करो कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो, राइट, तभी जाके कुछ होने वाला है, समझा। हम सब एक हैं, चाहे स्टूडेंट कोई हो, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो प्लीज माय डियर, समझा ना, आप ट्रेंड कर दीजिए चीज को, समझा। और आपको 2 3 4 हैशटैग चलाने हैं, आप ट्वीट कीजिए ट्विटर हैंडल पे जाके, ट्विटर पे जाके ट्वीट कीजिए माय डियर। ट्वीट क्या करना है? हैशटैग एसएससी स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और हैशटैग क्रिएट जॉब फॉर इंजीनियर्स, है ना, हैशटैग मैं भी बेरोजगार, समझा, हैशटैग मुझे भी रोजगार दो, राइट। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे हैशटैग आपको लिख के दूंगा माय डियर, समझा। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में शामिल हो, समझा। तभी जाके अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तो गारंटी है कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, समझा। 2 4 या 10 के वजह से कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि काफी मेजोरिटी, काफी भीड़ आ चुकी है इस मुहिम में। तो जो भी बाकी है माय डियर, हाथ पे हाथ बैठ के रखने से कुछ नहीं होगा, समझा, क्योंकि वोट हम सब लोगों ने भी दिए हैं तो हमारा हक है, समझा ना। और हम टीचर्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, समझा ना। तो हम गाली गलौज से नहीं चलेंगे, ये करना भी नहीं है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये मुहिम में आगे लेके जानी है, राइट। हमें लड़ना नहीं है, हमें केवल अपनी आवाज को बुलंद करना है, और बहुत ही साइलेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत संस्कार के साथ में अपनी बातों को कहना है और अपने को प्रस्तुत करना है सरकार के सामने, राइट। तो माय डियर प्लीज आप सब लोग इस मुहिम में आए और
आपको कई हैशटैग ट्रेंड कराने हैं और सभी लोग ट्विटर पे आए, राइट, और मैसेज करें और मैसेज सभी को टैग करें माय डियर। सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और एक हैशटैग आपको चलाना है कि मोदी जी रोजगार दो, हैशटैग मैं भी रोजगार, हैशटैग क्रिएट जॉब फॉर इंजीनियर्स, हैशटैग क्रिएट जॉब फॉर ऑल स्टूडेंट्स, राइट। हमें एक दूसरे के लिए काम करना है माय डियर। ये नहीं कि अगर मैं इंजीनियर हूं तो बस केवल इंजीनियर्स को सपोर्ट नहीं माय डियर, राइट। हम सब स्टूडेंट्स हैं, समझा। बहुत सारे इंजीनियर्स नॉन टेक में जा रहे हैं या नॉन टेक्निकल वाले बेचारे कितने जूझ रहे हैं, समझा ना। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कैटेगरी है एजुकेशन की, अलग अलग सरकारी नौकरी है, अलग अलग जॉब्स हैं, तो हम सबको यूनाइट होकर काम करना है एक दूसरे के लिए माय डियर, समझ। हम सब एक हैं और एक बढ़ के ही आगे चलना है, राइट। तो प्लीज ट्वीट कीजिए, ट्विटर पे जाके दबा के ट्वीट कीजिए, हर रोज ट्वीट कीजिए। और ट्वीट ये नहीं कि आप सारा दिन उसे ही खोल के बैठे माय डियर। आप स्टूडेंट्स हो तो अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, समझा ना। आपको हमेशा पूरे दिन पढ़ाई करनी है, समझा ना। खाली टाइम पढ़ाई करनी है। और जो भी आपका अनइफेक्टिव टाइम हो, जो भी आपका रेस्ट का टाइम हो, अनप्रोडक्टिव टाइम जिसे बोलते हैं, तो जब भी आपको खाली टाइम मिले, समझ, उसी खाली टाइम में मोबाइल लेके बैठना है और ट्विटर पे जाना है, हर रोज बैठना है। तो जो भी आपका सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम हो, समझा, जो इनइफेक्टिव टाइम है, वो देख लीजिए आप और इनइफेक्टिव टाइम को यूटिलाइज कीजिए ट्विटर पे अपने लिए। माय डियर, हम टीचर अपने लिए बोलना है, ये काम अपने लिए करना है, राइट। तो माय डियर घबराना नहीं है, समझ। सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, समझा। जब हमने सरकार बनाई है, हमने उनका साथ दिया है, तो हमारा साथ क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे माय डियर, समझा। और मेरे साथियों प्लीज सपोर्ट कीजिए, समझ में सामने आइए। और केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, समझा, अपनी फैमिली को भी कन्विंस कीजिए, वो भी आएगी, हमारे दर्द को वो भी समझेगी, समझा। ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, ये किसी 2 या 4 या शिक्षक या 2 स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है, राइट। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में सब सामने आए और अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दिखाएं। और हर रोज ट्विटर पे जाके इन हैशटैग को ट्रेंड कराना है और एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े रहना है, समझा। पूरे हिंदुस्तान के टीचर सब इस मुहिम में आए हैं, पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टूडेंट इस मुहिम में आए हैं, तो हम रुकने वाले नहीं हैं, समझा ना। अब हम जवाब लेंगे और जवाब लेके रहेंगे, समझा ना। और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। संविधान ने हमें यह हक दिया है पूछने का, समझा। क्योंकि सरकार हमने बनाई है, हमने रात दिन के पूरा साथ दिया है, तो सरकार को भी हमारा साथ देना पड़ेगा बच्चों, राइट। चलिए साथियों, हाथ जोड़ के नमस्कार और इस मुहिम को और आगे ले जाएं, राइट। और हम सब आपके साथ हैं, हम सब एक हैं। युवा शक्ति जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।